भगवान का फुल फॉर्म क्या होता है? भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पंच तत्व को ही तो भगवान कहते हैं। तो ये जो हम वायु ले रहे हैं, ये व्यापक परमात्मा को ही तो हम ग्रहण कर रहे हैं। ये जो हम धरती को स्पर्श कर रहे हैं, ये धरती के रूप में वही परमात्मा तो है। कोई भी आभूषण हो सोने का, चाहे वो नाक की लौंग हो सोने की, कान के बाले हो, माथे की बिंदिया हो, गले का हार हो, बाजूबंद हो, चूड़ी हो, सोने का कोई भी आभूषण हो, वो छोटा या बड़ा हो सकता है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर आभूषण में समाया तो एक सोना ही है ना। नाक की जो लौंग है सोने की और माथे की बिंदिया है, दोनों का प्रयोग अलग अलग है, लेकिन दोनों में है समानता, सोना एक है। हाँ या ना? मिट्टी के बर्तन बहुत होते हैं, छोटा सा दिया होता है, बड़ा सा घड़ा होता है, मिट्टी के खिलौने होते हैं, माटी के तमाम चीजें बनाई जाती हैं बाजार में, लेकिन माटी के बर्तन तो अलग अलग दिख रहे हैं, सबके नाम भी अलग अलग हैं, सबके आकार भी अलग अलग हैं, लेकिन सब में एक ही तो माटी है। उसी तरह चींटी बहुत छोटी सी है, हाथी बहुत बड़ा है, आप स्त्रियां हैं, ये पुरुष है, ये बच्चे हैं, ये पेड़ है, पौधा है, नदी है, समुद्र है, नाम रूप बहुत हो रहे हैं, लेकिन सबके भीतर समाया कौन है? बोलो। एक ही ईश्वर की सत्ता तो है। जैसे एक ही सोना हर आभूषण में समाया है, उसी तरह चींटी के भीतर भी तो आत्मा है, हाथी के भीतर भी तो आत्मा है। वो चींटी आकार में भले छोटी है, पर है किसका रूप? भगवान का। हाथी आकार में बड़ा है, किसका रूप है? भगवान का। हम सब जान रहे हैं कि ईश्वर की व्यापकता कण कण में है, अभी तक हमने जाना। आओ अब जानने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जान तो गए हैं, अब थोड़ा मान लें, महसूस करें उस ईश्वर की व्यापकता को कि वो कण कण में समाया है। हम लोग केवल जान पाए, गोपियों ने महसूस किया, इसलिए गोपियों को भगवान मिल गए। प्रहलाद जी ने महसूस कर लिया, मिल गए। भगवान के मिलने में जरा देर नहीं लगती, कठिनाई मिलने की नहीं है। कठिनाई सिर्फ इतनी है कि हम उस ईश्वर की व्यापकता को महसूस कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ये गुलाब है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? बोलो। गुलाब दिख रहा है। गुलाब, अब देखो इसमें ईश्वर की व्यापकता कैसे है, मैं सिद्ध कर दूं किसकी इसमें ईश्वर की व्यापकता है। देखो ये गुलाब है, इसका रंग है लाल। अच्छा ये बताओ, ये जो गुलाब दिख रहा है आपको, क्या इसमें विराजमान समाई खुशबू दिखाई पड़ रही है? अब बताओ, हमने खुशबू ली कि नहीं? खुशबू है कि नहीं है? क्या आपको खुशबू नजर आई? गुलाब तो नजर आया, पर गुलाब की खुशबू नजर नहीं आई। नजर नहीं आई, इससे ये तो सिद्ध नहीं होता कि खुशबू है ही नहीं। बोलो, है ना? गुलाब है
तो खुशबू भी होगी, है? तो गुलाब तो दिखाई पड़ता है, खुशबू दिखाई नहीं पड़ती। ईश्वर की व्यापकता इस खुशबू की तरह है, वो गुलाब में खुशबू बन के बैठा है। आपको इस खुशबू के रूप में उसको महसूस करना है कि यही ईश्वर है। अच्छा ये बताओ, इस गुलाब में रंग है लाल, खुशबू है, पूरा ये गुलाब है। अब बताओ कि आपको और कुछ नजर आ रहा है इसमें? क्या नजर आ रहा है बताओ? इसमें एक चीज और है जो आपको शायद नजर नहीं आ रहा, बताओ क्या? कांटा? नहीं, कांटा तो नहीं है इसमें। कहां कांटा? कहीं नहीं लग रहा हमें कांटा। क्या है इसमें? बताओ, आप क्या देख पा रहे हैं? उत्तर दो। देखो, जो आप देख पाते हैं ना, वो आप देख रहे हैं, लेकिन जो आप नहीं देख पा रहे हैं, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। गुरु का काम यही तो होता है कि जो आपको दिखाई आज तक पड़ा ही नहीं, वो आपको दिखा दे। यही काम है गुरु का, इसलिए गुरु बनाते हैं। आज मैं आपको गुलाब तो सबने देखा है, अब बताओ इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? एक चीज है जो आपको नजर नहीं आ रही है, पर है। क्या है? इसमें गुलाब के पुष्प में एक चीज होती है, हर फूल में होती है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए ना हमें मधुमक्खी बनना पड़ेगा। अब बताओ, इस गुलाब में शहद है या नहीं? उत्तर दो। है? क्या आप देख पाए? गुलाब में शहद है, पर उसे ग्रहण कौन कर सकता है? केवल मधुमक्खी। यदि आप मधुमक्खी बन गए तो आपने शहद को ग्रहण कर लिया, नहीं बन पाए तो आपसे वो मिठास छूट जाएगी। उसी तरह जैसे शहद को ग्रहण करने के लिए मधुमक्खी बनना पड़ता है, उसी तरह इस गुलाब में विराजमान परमात्मा को ग्रहण करने के लिए भक्त बनना पड़ेगा। उस कण कण की व्यापकता को महसूस करने वाला बनना पड़ेगा। बस भगवान सबको मिलने को तैयार हैं, रेडी। बस आपका रेडी होना बाकी है, आपका तैयार होना भी शेष है। कण कण की व्यापकता को महसूस करना सीखिए। गोपियां हर रूप में वो गुलाब देखें तो कृष्ण नजर आए, वो पेड़ पौधा देखें तो कृष्ण नजर आए, वो यमुना जी देखें तो कृष्ण नजर आए, वो बंदर भालू देखें तो कृष्ण नजर आए। गोपियों की आंखें ऐसी हैं कि वो जिसे देख लें उसे कृष्ण के भाव से देखती हैं। और हम लोग अभी भी ये संदेह लेकर बैठे हैं कि ये मंदिर में जो मूर्ति है ये तो पत्थर की बनाई गई है ना, मूर्तिकार ने बनाया है, ये भगवान कैसे हो सकता है, ये तो पत्थर है। अभी हम इसमें डिस्कस करने में लगे हैं, अभी हम इस मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाए कि उस ईश्वर की व्यापकता यदि गुलाब में है, पेड़ पौधों में है, कण कण में है, तो पत्थर में भी तो उसकी व्यापकता है। बोलो, जो परमात्मा सब जगह व्याप्त है,
जो परमात्मा सब जगह समाया है, क्या वो पत्थर में ना समाया होगा? बोलो। फिर आप नकार देते हैं, नहीं जी ये तो पत्थर है, भगवान छोड़िए। आपने जब ये कह दिया कि ये पत्थर है, भगवान नहीं है, तो आपने ये स्वीकार करने से मना कर दिया कि ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर की सर्वव्यापी सत्ता को आपने स्वीकार नहीं किया, आपने उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि नहीं, पत्थर में तो भगवान हो ही नहीं सकते। जो भगवान कण कण में हो सकता है, वो भगवान पत्थर में क्यों नहीं हो सकता? बताओ, क्या वो भगवान इसमें है, इसमें नहीं है? क्या एक संकीर्णता से बंधा हुआ है ईश्वर? आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, सबसे उत्तर दीजिए अपने विवेक से। आप जिस परमात्मा की पूजा करते हैं वो कौन सा परमात्मा है? वो जो कण कण में व्याप्त है वो, या एक सीमित दायरे में बंधा है वो? आप किस भगवान की पूजा करते हैं? बोलो। आप जिस ईश्वर की आराधना करते हैं, आप जिस ईश्वर के लिए दीपक जलाते हैं, आप जिस ईश्वर के नाम को जपते हैं, वो ईश्वर आपका कण कण में सर्वव्यापी है या नहीं? यदि वो आपका वाला भगवान कण कण में सर्वव्यापी है, व्याप्त है, तो फिर आप पत्थर में ईश्वर को मानने से इनकार क्यों करते हैं? फिर हम सारे पत्थरों को हटा देते हैं, तो फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि यदि इस पत्थर में ईश्वर नहीं है, तो दूसरी वस्तु भी लाकर खड़ी की जाएगी कि इसमें भी ईश्वर नहीं है। फिर तो आपका वाला भगवान सिद्ध हो जाएगा कि कहीं नहीं है। लेकिन हमारा वाला भगवान वो सिद्ध हो रहा है कि वो पत्थर में भी है, जड़ में भी है। पत्थर मीन्स जड़। क्या है? जड़ है ना। पत्थर जड़ है और चींटी, हाथी, आप, हम चैतन्य है, चेतना से भरे हैं। तो चेतना जिनके भीतर है उनमें भी ईश्वर है, और चेतना जिनके भीतर नहीं है उनमें भी ईश्वर। क्यों? क्योंकि हम जिस ईश्वर की उपासना करते हैं वो व्यापक है। ईसाई जिस ईश्वर की उपासना करते हैं उनकी मान्यता है कि केवल यीशु ही भगवान है। मुसलमान जिस ईश्वर की उपासना करते हैं वो ये मानते हैं कि केवल अल्लाह ही ईश्वर है। लेकिन हम हिंदू, हम सनातनी जिस ईश्वर को मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारा भगवान कण कण में जिसे आप देख रहे हैं वो ईश्वर ही है। लोगों ने अपने भगवान को एक सीमित दायरे में रखा है, हाँ या ना? लेकिन हम सनातनियों ने अपनी उपासना को एक सीमित बंधन में नहीं रखा। जो हमारी उपासना है वो व्यापक है। नदी है, समुद्र है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये आकाश जो है यह भी ईश्वर है। ये जो बच्चा है यह भी ईश्वर है। इसलिए पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आप जिस ईश्वर की उपासना कर रहे हैं वो कौन है।
कण कण वाला है या नहीं? मेरा तो कण कण वाला है, गोपियों का कृष्ण तो कण कण वाला है। इसलिए वो अपने पति में भी परमात्मा का अनुभव कर पा रहे हैं। वो अपनी पत्नियों में भी, पत्नी में भी, भक्त लोग अपने पत्नी में भी परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। अपने पुत्र में भी ईश्वर का अनुभव कर पाते हैं। गुलाब में भी ईश्वर का अनुभव हम कर पाते हैं। तुलसी में भी हम ईश्वर का अनुभव कर पाते हैं। हम अपनी माँ में भी ईश्वर का अनुभव कर पाते हैं। अपने पिता में भी ईश्वर का अनुभव कर पाते हैं। आप भक्तों में भी ईश्वर का अनुभव कर पाते हैं। इसलिए प्रेम करिए भगवान से। गोपियों की तरह एक विस्तृत विचारधारा रखिए। विचारों को छोटा ना होने दीजिए कि नहीं जी यहां तो भगवान है ही नहीं। एक जगह आप मुझे खोज कर बताओ, एक स्थान मुझे खोज कर बताओ, एक वस्तु लाकर दिखाओ जिसमें आप ये दावा कर सकें कि इसमें ईश्वर नहीं है। मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊं कि इसमें भी ईश्वर है।